मेरा नाम किशनलाल मोरी है। मैं पैसे से एक लोहार हूँ। मीरा नगर में मेरा गांधी चौक में छोटी सी दुकान है। मेरे घर में मेरी बीवी हेमा और मेरा बेटा योगेश है। वैसे तो दुकान का काम ठीक ठीक चल रहा था, पर मेरे काम में तेजी मंदी भी चलती रहती थी। घर के खर्चे भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। तो हुआ यूं कि एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे की जाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है कि उसने एडवांस में 500 रुपये दिए थे, पर जब वह तैयार हो चुकी जाली लेने वापस आया तो यह जिद करने लगा कि उसने 1000 रुपये एडवांस में दिए थे। इसी बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से में उसके सिर पर लोहे का पाइप मार दिया। इस कांड की वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से रिहा हो चुका हूँ, पर जेल की कड़वी यादें आज भी मुझे बहुत डराती है। जेल के अंदर मुझे सी बैरक में रखा गया था। मेरा कैदी नंबर 13 था। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज सुनी। मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे घुस आई होगी। मैंने अपने पास सोए हुए सोमेश को जगाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। सोमेश बोला कि तेरा दिमाग हट गया है क्या? यह मर्दों की जेल है, यहाँ कोई औरत अंदर नहीं आ सकती। इतना बोलकर वह फिर से सो गया। मैंने फिर से सलियों के बाहर झांका तो पता चला कि वह औरत अब भी वही लॉबी में खड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी ओर पानी का खाली गिलास फेंका। मेरी इस हरकत से उसने मेरी ओर देखा और अंधेरे से उजाले में आने लगी। वह एक सजी धजी जवान औरत थी। वह हमारे सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नजर डाली और पलक झपकते ही ताला खुलकर नीचे गिर गया और दरवाजा खुल गया। यह सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उसने मेरी ओर नजर घुमाई। मैं उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अब वह फिर से मुड़कर उस ओर जाने लगी जहां से वह आई थी। जब वह मुड़ी तो उसके पीठ पर कोई मांस या कोई चमड़ी नहीं थी, सिर्फ पिंजर था। यह भयानक नजारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था पर जबान से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कुछ देर में वह भयानक औरत गायब हो गई। मैंने फिर से सोमेश को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर सोमेश भी चौंक गया। उसने सेल का दरवाजा खुला देखा तो वह बोला कि यह तूने क्या किया? हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों ने मिलकर सेल का दरवाजा बंद कर लिया और खुला ताला लटका दिया। सुबह जब हमें गार्ड बाहर निकालने आया तो उसने हमारे सेल का ताला खुला पाया। उसने फौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो लगा कि गए काम से, अब एक और मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ नहीं किया है। कुछ देर बाद जेलर बोला, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा है। मुझे पता है कि हमारे जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है। कई कैदी उसके खौफ से बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर उस चुड़ैल को गुस्सा न दिलाया जाए तो वह इधर उधर घूमकर वापस चली जाती है। तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं था ना? मैंने फौरन कबूल कर लिया कि वह कौन थी यह जानने के लिए मैंने उसे एक खाली गिलास फेंका था। फिर वह मेरे सेल की ओर आई थी और उसी ने पता नहीं क्या करके ताला खोल डाला था। जेलर ने कहा, यह अच्छा नहीं हुआ, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। वह किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उसी दिन जेलर ने मुझे सी बैरक से निकालकर बी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देती थी। कभी कभी वह भयानक चुड़ैल मुझे सेल के अंदर भी दिखाई देती थी। नींद में भी उसी के सपने आने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि वह मेरी छाती पर आ बैठी है।
ऐसे ही दिन पर दिन मेरी डर बढ़ने लगी और मैं बेवजह बीमार रहने लगा। अभी मेरी 1 साल की सजा खत्म होने में 3 महीने बाकी थे। तभी मेरी हालत को ध्यान में रखते हुए मुझे बाकी की सजा से मुक्ति दे दी गई और मैं घर लौट आया। घर आकर मुझे लगा कि बला टली, पर ऐसा नहीं था। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीबी हेमा के पीछे खड़े हुए देखा था। मुझे नहीं पता कि वह चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी या फिर मेरी जान को लेकर ही दम लेगी। मैं तो अब बस भगवान के सहारे ही जी रहा हूँ। और ऐसा कहते कहते वह रोने लगा। तो बच्चों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अब भी दबाओ। चलो जल्दी से दबाओ। दबा दिया। धन्यवाद।